कुरुक्षेत्र धर्म और अधर्म का रणक्षेत्र, जहां रथों की गर्जना, घोड़ों की टापें और शंखनाद से धरती कांप रही थी। परंतु सच्चा युद्ध केवल मैदान में नहीं, बल्कि हर योद्धा के भीतर चल रहा था। यह केवल महाभारत का युद्ध नहीं, बल्कि मानव के मन का युद्ध था। मोह और कर्तव्य का, भय और साहस का, प्रेम और धर्म का। और इसी युद्ध से जन्मी भगवद गीता की अमर वाणी। आज हम उसी गाथा को सुनेंगे, जहां एक भ्रमित अर्जुन कर्मयोगी बनकर विजय का मार्ग दिखाता है। अर्जुन वीरता का प्रतीक, लेकिन उस क्षण उसका हृदय टूटा हुआ था। उसके सामने खड़े थे उसके अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, भाई, मित्र और संबंधी। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में कहा, हे केशव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है, गांडीव हाथ से गिर रहा है। मैं अपने प्रियजनों का वध कैसे करूं? ये राज्य, ये वैभव मेरे अपनों के रक्त से सना हुआ। मुझे श्राप लगेगा, आशीर्वाद नहीं। हे माधव, क्या ये सही नहीं होगा कि मैं युद्ध छोड़ दूं, भिक्षा मांगकर जी लूं, पर अपने अपनों का सहार न करूं? उसके शब्द हर इंसान की उलझन जैसे थे। जब जीवन कठिन निर्णय की मांग करता है, तो मन में वही द्वंद्व उठता है, कर्तव्य निभाए या मोह में पड़ जाए। अर्जुन, तुम जिस दुख में डूबे हो, वो तुम्हारे अज्ञान का परिणाम है। आत्मा अमर है, ये न जन्म लेती है, न मरती है, न इसे कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो तुम क्यों शोक कर रहे हो? तुम्हारा शोक व्यर्थ है। अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अर्जुन, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। एक क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा कोई कर्तव्य नहीं। पर याद रखो, कर्म करो, परंतु फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल देने वाला केवल मैं हूं। जो निष्काम होकर कर्म करता है, वो बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही योग है। और जो कर्मयोगी है, वो कभी पराजित नहीं होता। अर्जुन, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो, मुझ में मन लगाओ, मेरी शरण में आओ। जो व्यक्ति मुझे समर्पित होता है, मैं उसका मार्गदर्शन स्वयं करता हूं। वो मृत्यु और जम के बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्ति से जुड़ा हुआ कर्म मनुष्य को दिव्य बना देता है। तुम अकेले नहीं हो अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूं। मनुष्य सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के प्रभाव में जीता है। सत्व ज्ञान और शांति देता है, रज लोभ और आसक्ति बढ़ाता है, तम अज्ञान और आलस्य फैलाता है। परंतु जो इन तीनों से ऊपर उठता है, वो मुक्त हो जाता है। आत्मा को पहचान कर मनुष्य परमधाम प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, वो रूप जहां हजारों सूर्य एक साथ उदय हो रहे हों, जहां काल स्वयं समाहित हो, जहां अनंत लोक दिख रहे हों। अर्जुन कांप उठा। उसने फोल्डेड हैंड्स में कहा, हे प्रभु, मैंने आपका विराट स्वरूप देखा। अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मैं तैयार हूं, आपके आदेश का पालन करूंगा। और उस क्षण अर्जुन अब केवल योद्धा नहीं रहा, वो कर्मयोगी बन चुका था। गीता हमें यही सिखाती है, अपना कर्तव्य पहचानो, निष्काम भाव से कर्म करो, ईश्वर में समर्पण करो, आत्मा की शाश्वतता को समझो। यही गीता का संदेश है, यही कर्मयोग की विजय है, यही हर इंसान की सच्ची गाथा है। क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि भीतर लड़ा जाता है। दोस्तों, ये थी कर्मयोगी की गाथा, भगवद गीता के आलोक में अर्जुन की विजय की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुमूल्य है। कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री कृष्ण।